हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सब बढ़िया होने चाहिए। आज हम अपने फंक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो फोर्थ टाइप हमारा फंक्शन का होता है जिसको हम बोलते हैं विद रिटर्न और विद पैरामीटर। इसका मतलब होता है कि ये जो फंक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे ये फंक्शन हमारी वैल्यू रिटर्न भी करेगा और हमारे पैरामीटर से वैल्यू को वो रिसीव भी करेगा। चलिए देखते हैं हम इसके अंदर कैसे काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसको कहा जाता है फंक्शन को, क्योंकि इसमें वैल्यू पास भी कराएंगे और वैल्यू रिटर्न भी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपसे कहा कि हमने दो हेडर फाइल लगाई। दो हेडर फाइल लगाने के बाद हमने अपने फंक्शन की डेफिनेशन और साथ में ही डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए प्रोटोटाइप का भी काम कर रही है। ठीक है, हमने क्या कहा इंट हमने एक सम नाम का यहाँ पे फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने इंट आई कॉमा इंट जे दो पैरामीटर जो है हमने यहाँ पे वो पास कर दिए हैं। फिर हमने बॉडी शुरू करी। उसके बाद हमने कहा इंट ए बी और सी। यहाँ पर हमने क्या किया, तीन वेरिएबल ले लिए। तीन वेरिएबल लेने के बाद ए इक्वल्स टू आई, यानी कि जो वैल्यू आई में पास होकर के आएगी वो हमने ए में कॉपी करा देनी है। और जो वैल्यू हमारी बी से, यानी कि लिखा हुआ ना बी इक्वल्स टू जे, तो जो जे में से वैल्यू आएगी वो हमारी बी में कॉपी हो जाएगी। तो जे की वैल्यू हमारी बी में कॉपी हो गई। फिर हमने कहा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो हमने कहा कि दोनों वैल्यू हमारी आपस में ऐड हो जाएंगी और वो सी में स्टोर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम सी की वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। जहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न होकर के चली जाएगी। फिर हमने फंक्शन को यहाँ पर बंद कर दिया। फिर उसके बाद चलते हैं मेन मैथड पे। हमने यहाँ पर मेन मैथड बनाया। मेन मैथड के अंदर हमने इंट एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल हमने यहाँ पर लिए। आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया और फिर हमने x में 5 डाल दिया और y में 4 डाल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूज़र से भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यूज़र से नंबर लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ स्कैनफ लगाना पड़ेगा और जो x की वैल्यू और y की वैल्यू को यहाँ पर वो रीड करा लेगा। फिर आपने कहा कि z इक्वल्स टू सम नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। और सम नाम के फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो x और y दो पैरामीटर जो हमारे पास यहाँ पर थे हमने उसको पास करा दिया। अब क्या हुआ, जैसे ये फंक्शन x की वैल्यू लेकर के जाएगा 5 और y की वैल्यू लेकर के जाएगा 4। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ x और y पैरामीटर पास करे और जो x की वैल्यू है वो i में जा कर के कॉपी हो गई और जो y की वैल्यू है वो j में जा कर के हमारी कॉपी हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे आई थी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी थी 4। तो x की वैल्यू कहाँ कॉपी हुई है i में, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 5। y की वैल्यू क्या थी 4, y की वैल्यू कहाँ कॉपी हुई है j में, तो j की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, जैसी फंक्शन कॉल हुआ वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद हमने देखा कि इंट a कॉमा बी कॉमा सी तीन वेरिएबल है, उनको तीनों वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। फिर a इक्वल्स टू आई, यानी कि जो i की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे a में आके कॉपी हो गई। फिर हमने कहा b इक्वल्स टू जे, यानी कि j की वैल्यू हमारे पास b में यहाँ कॉपी हो गई। फिर हमने कहा c इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि a में कितना वैल्यू है 5 और b में कितना वैल्यू हो गया 4। तो 5 और 4 आपस में ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद वो रिजल्ट शो कर देगा 9, यानी कि स्टोर करा देगा 9 c में। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप अगर c की वैल्यू लिख देंगे तो c की वैल्यू आएगी, a की लिख देंगे a की जाएगी, b की लिख देंगे b की जाएगी। पर हम लोगों का जो मेन मोटिव है यहाँ पर क्या है कि हम लोग दो नंबर को जोड़कर जो उसकी वैल्यू रिटर्न करके आएगी उसको हम चाहते हैं कि वो वहाँ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न c लिख दिया। उसके बाद फंक्शन को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। आपने बॉडी बंद कर दी फंक्शन की, काम हमारा यहाँ पे फंक्शन का पूरा हुआ। उसके बाद हमारा जो कंपाइलर है वो वापस हमारा मेन मेथड पे पहुंच जाएगा। मेन मेथड इन द सेंस जहाँ पर आपने इसे कॉल किया था। अब जैसे ये सम यहाँ पे लिखा होता है ना z इक्वल्स टू सम ब्रैकेट के अंदर x कॉमा वाई, तो ये यहाँ पे क्या काम करेगा, x की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 4 जो वहाँ कॉपी होकर के आई है, कॉपी होकर के आई जे में गई थी, फिर उसका एडिशन हुआ था, फिर सी में स्टोर हो गई वैल्यू, फिर रिटर्न आया 9। तो वो जो रिज़ल्ट रिटर्न होकर के आया है वो जेड में स्टोर करा देगा। क्यों करा देगा जेड में स्टोर, क्योंकि जेड इक्वल्स टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी है ना जेड इक्वल्स टू सम, जब फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद जो वैल्यू वहाँ से रिटर्न होकर के आएगी तो उस वैल्यू को वो जेड में स्टोर करा देगा। अब क्या है कि फाइनल जो रिजल्ट हमारा है वो जेड में स्टोर हो गया है।
देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे प्रिंट एफ किया, एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, फिर वाई की वैल्यू डिस्प्ले कराई, और फिर हमने यहाँ पे जेड की वैल्यू डिस्प्ले कराई, जिस तरीके से नॉर्मली हम कराते हैं। फिर हमने यहाँ पे गेट सी एच लगाया सिंगल कैरेक्टर को रीड कराने के लिए, और आपकी आउटपुट स्क्रीन होल्ड करवा देगा ये। फिर आपकी यहाँ पे मेन मेथड बंद हो जाएगी। आउटपुट की तरफ चलते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आया इसका। हमने यहाँ पे 3 प्रिंटिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर हमने x की वैल्यू डिस्प्ले कराई तो x इक्वल टू 5 आया, y की वैल्यू डिस्प्ले कराई y इज इक्वल टू 4 आया, और z की वैल्यू हमने यहाँ पे एज अ रिजल्ट डिस्प्ले करा रखी है, z की वैल्यू हमारे पास में यहाँ आएगी 9। ठीक है। इस तरीके से अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई विद रिटर्न विद पैरामीटर का कोई फंक्शन का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसको बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। याद करने में भी इसको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम छोटे मोटे चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने फंक्शन में चेंज करेंगे कि क्या क्या हम लोग फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फंक्शन को और छोटा, यानी कि थोड़ा सा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई, उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया। फंक्शन में हमने क्या किया, इंट सम नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर 2 पैरामीटर पास कर दिए, इंट आई कॉमा जे, ब्रैकेट शुरू, बॉडी शुरू करी। उसके बाद हमने लिखा कि इंट के, इससे पहले में क्या लिखा हुआ था, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वेरिएबल ले रखे थे, और आई जे की वैल्यू ए और बी में हमने यहाँ कॉपी करा रखी थी। अभी हमने क्या किया, इंट के नाम का डायरेक्ट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, और हमने क्या किया, के इक्वल्स टू आई प्लस जे। आई प्लस जे का मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आई प्लस आई और जे में आएगी, उन दोनों को ऐड कर देंगे और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे के में डाल देंगे, और के में डालने के बाद के की वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करा दिया जाएगा। देन उसके बाद मेन मेथड पर चलते हैं। मेन मेथड एग्जीक्यूशन में आएगा, बॉडी शुरू होगी, इंटीजर एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल यहाँ पर लिए जाएंगे। क्लियर करेंगे स्क्रीन को, एक्स में 5 डाल दिया, वाई में हमने 4 डाल दिया। हमने कहा जेड इक्वल्स टू सम एक्स कॉमा वाई, तो एक्स की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, आई में, और वाई की वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगी, जे में। ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा, मेन मेथड से उठ के कहाँ जाएगा, फंक्शन पर पहुँच जाएगा। आई जे की वैल्यू उसके पास आ गई 5 और 4, तो उसने क्या किया, इंट के और के इक्वल्स टू आई प्लस जे, डायरेक्ट उसने वैल्यू जोड़ी और के में स्टोर करा दी, और के की वैल्यू को उसने क्या किया, रिटर्न करा दिया। रिटर्न कराने के बाद वो सम नाम के फंक्शन पर पहुंचा, और आपने क्या किया, जेड में उसकी वैल्यू को वहाँ पर उसने स्टोर करा दिया। देन उसके बाद फिर आपने प्रिंटिंग में एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू को इजीली डिस्प्ले करा दिया। आउटपुट आपका बिल्कुल सेम आएगा, एक्स में 5 आएगा, वाई में 4 आएगा, जेड में आपका इक्वल टू करके 9 जो है वो रिजल्ट आएगा। बट हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने फंक्शन में जो चेंजेस किया उसको ध्यान देने वाली बात है, कि फंक्शन में जहाँ पर हम 3 वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे, वहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल का यूज़ कर लिया। आइए देखते हैं अब हम इसमें और आगे क्या चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है देखते हैं। सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल लगाई, उसको हमने फिर मेन मेथड, हमने मेथड बनाया अपना, हमने कहा इंट सम, और ब्रैकेट के अंदर हमने इंट आई और जे 2 पैरामीटर यहाँ पे पास किए हुए हैं। अब आप देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर हमने कोई भी वेरिएबल ही नहीं लिया। इससे पहले क्या किया था, एक वेरिएबल लिया हुआ था, उससे पहले क्या किया हुआ था, हमने 3 वेरिएबल ले रखे थे। पहले तो हमने 2 वेरिएबल कम करे, ए और बी वाले, फिर हमने के से काम चला लिया, यानी कि एक वेरिएबल से। अभी हमने क्या किया कि जो हमारा के वाला वेरिएबल था, ये क्या काम कर रहा था, ऐड करा के आई और जे की वैल्यू को, फिर उसको रिटर्न करवा दे रहा था। इस बार क्या किया, रिटर्न के अंदर ब्रैकेट लगाया, और हमने आई प्लस जे डायरेक्ट ही उसके अंदर लिख दिया। इस बात से क्या मतलब है कि जब आई और जे की वैल्यू ऐड होकर के आएगी ना, तो वो डायरेक्ट ही उसको रिटर्न करा देगा। ठीक है, बॉडी बंद कर दी। उसके बाद फिर पहुंचते हैं मेन मेथड में। मेन मेथड में हम पहुंचे, यहाँ पे बॉडी शुरू करी, हमने यहाँ पे इंट एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल यहाँ पर लिए, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद एक्स इक्वस टू 5, वाई इक्वस टू 4 लिया। फिर हमने क्या किया, जेड इक्वल्स टू यहाँ पे सम डाल दिया। अब सम में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, वो कहाँ पहुँचेगा, एक्स की वैल्यू आई में पहुँचेगी, और वाई की वैल्यू फिर से जे में पहुँच जाएगी। और उसने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, आई प्लस जे कर दिया, यानी कि 5 + 4 कर दिया, और उसको रिटर्न करा दिया। रिटर्न कहाँ करा दिया, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया था, वैल्यू रिटर्न होकर के आई, और वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, आपकी जेड में स्टोर हो गई। और देन उसके बाद आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कराया, वाई की वैल्यू को डिस्प्ले कराया, और फिर आपने क्या किया, जेड की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। देन उसके बाद गेट सी एच करके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करा करके
आपने अपने प्रोग्राम को यहाँ पर फिनिश कर दिया। आपका जो आंसर आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। x इक्वल्स टू 5 आएगा, y इक्वल्स टू 4 आएगा, z इक्वल्स टू 9 आएगा। इससे हो क्या रहा है, इससे हम लोग अपने फंक्शन को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम मेन फंक्शन में यहाँ पे क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने इस बार अपने फंक्शन में क्या, मतलब फंक्शन में कह रहा हूँ, मेन फंक्शन में क्या चेंज किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई, फिर उसके बाद हमने फंक्शन बनाया, रिटर्न टाइप हमने उसका इंटीजर लिया, सम नाम का फंक्शन हमने बनाया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इंट आई कॉमा इंट जे, 2 पैरामीटर हमने यहाँ पे दे रखे हैं। बॉडी बंद कर दी, उसके बॉडी शुरू करी उसके बाद, और फिर क्या किया, रिटर्न कराने के लिए आई प्लस जे कर दिया। देखिए जितने भी फंक्शन में मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंट आई कॉमा जे किया हुआ है, फिर रिटर्न करा दिया, बॉडी बंद कर दी, फिर हम पहुँचे मेन फंक्शन में। अब देख रहे हैं आप लोग मेन फंक्शन थोड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा है। मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे क्या किया, बॉडी शुरू करी, इंट एक्स और वाई 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे लिए। ठीक है, 2 वेरिएबल लिए, इससे पहले हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हुए थे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्लियर किया स्क्रीन को। हमने कहा x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2। तो हमने कहा कि y में जो 2 है और x में हमारे पास यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है। फिर हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने यहाँ पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल दिया। ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा में हमने मैसेज दिया है रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और स्लैश एन हमने यहाँ लगा रखा है। स्लैश इसलिए लगा रखा है जिससे कि वो कर्सर जो है हमारा नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर हमने कॉमा लगा दिया। देन उसके बाद जनरली आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को लिख दिया करते थे जिससे कि उनकी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर हो जाए। अभी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को जो है हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। क्या कर दिया हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। हमने क्या कॉल किया, फंक्शन सम नाम का हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। उसके अंदर हमने क्या किया, x और y 2 पैरामीटर जो हमारे पास थे, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने फंक्शन कॉल किया, x की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, i में पहुँच जाएगी, कितना 3, और y की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, j में, कितना 2। फिर हमने उसकी बॉडी शुरू किया, फिर हमने यहाँ पे रिटर्न करा। रिटर्न करते क्या हुआ, 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो वो जब ये फंक्शन जहाँ पर भी कॉल हुआ है वो वैल्यू क्या लेकर के जाएगा, 5 लेकर के जाएगा। बॉडी बंद कर दी उसने यहाँ पे, देन वो पहुँचा प्रिंटिंग स्टेटमेंट में और प्रिंट कर दिया उसने वहाँ पर 5। देन उसके बाद आपने अपनी आउटपुट स्क्रीन को गेट ch किया हुआ है, तो आपकी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, सिंगल कैरेक्टर को रीड कर लेगा। देन उसके बाद आपकी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। आउटपुट देखते हैं तो एक सिंपल सा आउटपुट यहाँ पे आएगा, सिंपल बिल्कुल आउटपुट लिखा हुआ मिलेगा आपको, रिजल्ट इक्वल्स टू 5। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 3 वेरिएबल ले रखे थे, 3 में से आपने सिर्फ 2 ही वेरिएबल का यहाँ पर यूज़ किया है, और इसमें देखा कि किस तरीके से आपसे 2 ही वेरिएबल का यहाँ पर यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर और क्या चेंजेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई, हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर 2 हेडर फाइल लगाई। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना इंटीजर रिटर्न टाइप दिया, सम नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने इंट आई और इंट जे 2 हमने वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिए। फिर हमने बॉडी शुरू करी, उसको रिटर्न करा दिया आई प्लस जे, यानी कि दोनों को ऐड कराया और रिटर्न करा दिया, फिर बॉडी बंद कर दी। फिर हम पहुँचे मेन फंक्शन में। देखिए मेन फंक्शन में हमने क्या किया, बॉडी शुरू करी, देन उसके बाद हमने यहाँ पे इंट आर, यानी कि एक ही वेरिएबल हमने यहाँ पे ले रखा है। अभी तक हमने क्या किया हुआ था, पहले 2 वेरिएबल ले रखे थे, उससे पहले हमने 3 वेरिएबल लिए हुए थे। तो हम क्या कर रहे थे कि अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। अभी क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इंटीजर आर नाम से। ठीक है, हमने उसके बाद क्या किया, अपनी आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पे क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद आपने कहा कि आर इक्वल्स टू सम, और ब्रैकेट के अंदर आपने डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी। इस बार वैल्यू हमने डायरेक्ट पास करी है, ना कि वेरिएबल की हेल्प से हमने वैल्यू पास की है। पहले क्या कर रहे थे, हमने ए और बी में हमने वैल्यू डाल दी, फिर उसको यहाँ पे पास करा दिया। अभी क्या कर रहे हैं, आर इक्वल्स टू सम 4,5, यानी कि 4 डायरेक्ट डाल दिया और 5 डायरेक्ट डाल दिया। तो अभी 4 क्या है, सीधा आई के पास कॉपी हो जाएगा, और 5 क्या है, सीधा जे के पास में कॉपी हो जाएगा। फिर आई प्लस जे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी वैल्यू 4 + 5 कितना 9, यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट लेकर के वापस आएगा तो ये आपकी वैल्यू को आर में जाके स्टोर करा देगा। फिर आपने एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल रखा है, रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंटाइल डी स्लैश एन, और आपने आर की वैल्यू को डिस्प्ले कराया हुआ है।
देन उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे गेट सी एच कर दिया, आपके प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। आउटपुट आप देखेंगे क्या आएगा, रिजल्ट इक्वल्स टू 9 यहाँ पर आपका आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है और विद रिटर्न और विद पैरामीटर ये आपका फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चेंजेस हम लोग मेन फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब और क्या चेंजेस हम इस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। मेन मेथड में हम लोग जितने भी यहाँ पे चेंज, फंक्शन में तो हमने सारे चेंजेस कर ही लिए, हम क्या करेंगे, मेन मेथड में चेंजेस करने हैं अभी हम लोग। तो अब चेक करते हैं कि मेन मेथड में और क्या चेंजेस किया जा सकता है। चलिए अब चेक करते हैं दोबारा कि हमने अपने मेन मेथड में क्या चेंजेस कर दिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 हेडर फाइल लगाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसका इंटीजर रिटर्न टाइप है और सम नाम का फंक्शन है। इंट आई कॉमा इंट जे 2 पैरामीटर पास किए हुए हैं। बॉडी शुरू कर दी आपने, यहाँ पे रिटर्न लिया यहाँ पे आई प्लस जे। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर पे आएगी उसको ऐड कर देगा और उसको रिटर्न करा देगा। फिर आपने यहाँ पे बॉडी बंद कर दी। फिर आप पहुँचे मेन मेथड में। मेन मेथड में गए आपने, इस बार आप देख रहे हैं बॉडी शुरू करने के बाद में कोई भी वेरिएबल वहाँ पर डिक्लेयर नहीं है। इससे पहले क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल था, उससे पहले 2 वेरिएबल थे, उससे पहले आपके 3 वेरिएबल थे। इस बार क्या किया, एक भी वेरिएबल आपका यहाँ पर नहीं है। क्लियर कर दिया। उसके बाद अपनी आउटपुट स्क्रीन को, जिससे कि पुराना आउटपुट आपकी स्क्रीन पर ना दिखाई दे। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंटाइल डी स्लैश एन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और उसके बाद सम नाम के फंक्शन को यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। जैसे ही सम नाम के फंक्शन को कॉल किया तो उसके अंदर देखिए पैरामीटर पास किए हुए हैं। पहला पैरामीटर उसने पास किया हुआ है यहाँ पर 3 और दूसरा पैरामीटर पास किया हुआ है 2। तो 3 क्या करेगा, आपका आई के पास पहुँच जाएगा और 2 क्या करेगा, जे के पास पहुँच जाएगा। यानी कि आई में आपके पास 3 आ गया और जे में आपके पास में 2 आ गया। फिर बॉडी के अंदर जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई प्लस जे कर दिया, यानी कि 3 प्लस 2 कर दिया। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, और 5 उसने वहाँ पे जाके रिटर्न करा दिया। रिटर्न कराने के बाद वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट में ही पहुँचा और वहाँ पर उसने क्या प्रिंट कर दिया, 5 प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया, बॉडी बंद कर दी। देन उसके बाद वो कहाँ पहुँचा, गेट सी एच किया। गेट सी एच यानी कि सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा और आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवा देगा। देन उसके बाद आपका प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। आउटपुट की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आउटपुट आएगा लिखा हुआ, क्योंकि आपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट में दिया हुआ था रिजल्ट, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट इक्वल्स टू, और जो आपने वैल्यू दी थी 3 और 2 उसके हिसाब से ऐड होकर के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। देखिए आप लोग यहाँ क्या सीख रहे हैं, विद रिटर्न विद पैरामीटर। और जितने भी चेंजेस मैंने मेन मेथड में आपके मेथड के अंदर किए हैं वो सारे चेंजेस आप कर सकते हैं, सारे चेंजेस आप करके देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आउटपुट आप अपना चेक करेंगे 5 आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फर्दर हम वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।